नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WIG। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे CM पंक की, हम बात करेंगे ड्रू मैकिंटायर की, बात करेंगे रैंडी ऑर्टन, इवन दोस्तों ब्रॉक लेसनर की भी, और आपके फेवरेट रोमन रेंज की भी। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा लाइक। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम अपनी ड्रू मैकिंटायर की न्यूज के साथ। कल दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एरिना को लीव किए, जहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा फ्यूरियस थे, वहीं ड्रू मैकिंटायर ने कुछ नहीं कहा, वो आंख पर हाथ रखते हैं और चल देते हैं। इससे जुड़े हुए दोस्तों दो बड़े राज निकले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की इसके ऊपर स्टेटमेंट आ गई है, और दूसरा दोस्तों ये कि ये चीज दोस्तों एक एंगल था। आपने दोस्तों अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो उस क्लिप में दोस्तों जो कैमरामैन था ना, वो ऐसे उंगली करते हुए नजर आता है। यहां दोस्तों आपको पिक लगा रहा हूं, इसमें देखिए ऐसे ऐसे उंगली कर रहा है, और गाइस वो इशारा कर रहा है कि ड्रू मैकिंटायर निकल जाओ। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों अनस्क्रिप्टेड वे में नहीं निकले, और गाइस ये स्क्रिप्टेड वे ही था। हालांकि दोस्तों एरिना को लीव करना क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा था, जिसका जवाब दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने दे दिया संडे के लाइव इवेंट में। तो रात को दोस्तों संडे का लाइव इवेंट हुआ गाइस, और इसके अंदर ड्रू मैकिंटायर वीडियो फुटेज के द्वारा दोस्तों क्लियरेंस दिए, वहां बैठी हुई जनता को ये चीज बताते हैं। सर्वाइवर सीरीज आप लोगों ने देखी होगी। उसके अंदर आपने देखा कि मैं काफी फ्यूरियस वे में निकल जाता हूं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि मैं किसी के आने से ना खुश हूं। यहां दोस्तों रेफरेंस दे रहे थे पंका, लेकिन आगे वो कहते हैं कि मेरी टीम जो थी वो हार गई और इसीलिए मैं अपसेट था, और इसलिए बिग डी यानी कि मैंने एरिना को लीव करना सही समझा, लेकिन उसके बाद मैंने पार्टी किया। तो यहां दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर साफ कर दिए हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि पंक लौटे हैं या फिर पंक ने उनकी जगह ली है। यहां दोस्तों सिर्फ इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उनकी टीम हार गई थी, और जजमेंट डे पर उन्होंने भरोसा कर दोस्तों उन्हें ज्वाइन किया था। तो ड्रू मैकिंटायर अभी भी काफी कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो हील है या फिर फेस। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई गाइस, वो जुड़ी हुई है हमारी रिया रिप्ली से। तो काफी क्रेजी अपडेट आपको देने वाला हूं। दरअसल दोस्तों सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर जाने के साथ दोस्तों बहुत सा ड्रामा देखने को मिला था, जिसे हम कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ है, और एक ड्रामा हमसे छूट गया, उसके अंदर होता रिया रिप्ली का रिएक्शन। तो गाइज मुझे तो ये चीज काफी सैवेज लगी कि रिया रिप्ली ने भी मिडिल फिंगर दिखाई है वहां CM पंक को। ये चीज लोगों की नजरों से छिप गई थी क्योंकि वहां कोई कैमरामैन नहीं था, लेकिन गाइज एक फैन ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी। डोमिनिक उनकी ओर देख रहे हैं और वो मिडिल फिंगर दिखा रही है पंक को। फोटो आप देख सकते हैं। तो रिया रिप्ली को भी पसंद नहीं आया है कि CM पंक WWE को ज्वाइन किए हैं। तो यहां दोस्तों चीजें काफी इंटेंस हो रही है। हु नोज कि पंक पर अटैक कर दे रिया रिप्ली, क्योंकि रिया को दोस्तों जो करना होता है वो करती है। मामी इज द बेस्ट। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है गाइस, वो जुड़ी है आपके, मेरे और सभी के फेवरेट ब्रॉक लेसनर से। इमेजिन करिए कि ब्रॉक लेसनर जो है वो CM पंक को रॉ में कन्फ्रंट करे। इमेजिनेशन में दोस्तों काफी बम फूटते हैं। याद आता है दोस्तों वो सिनारियो जब हमें बेस्ट वर्सेस बीस्ट देखने को मिला था। मेरे हिसाब से दोस्तों पंक का सबसे बढ़िया मैच है WWE के अंदर, और गाइज लेसनर ने उस मैच में जीत अर्जित की थी थैंक्स टू पॉल हेमन। लेकिन यहां दोस्तों जब लेसनर की बात लग रही तो लेसनर कब आएंगे, ये चीज मुझसे बहुत से लोगों ने पूछी है। तो जवाब आ चुका है, ब्रॉक लेसनर इज एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ रॉयल रंबल नेक्स्ट ईयर। तो रॉयल रंबल नेक्स्ट ईयर दोस्तों लेसनर 100% देखने को मिलेंगे। इवन दोस्तों बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 के बाद दोस्तों मे बी जो लेसनर है उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ खत्म हो जाए। तो यहां दोस्तों देखेंगे कि लेसनर का फ्यूचर क्या रहता है, लेकिन हाँ रेसलमेनिया 40 तक वो WWE बाउंड है। और रही बात रॉयल रंबल की, तो वहां दोस्तों वो F5 से सभी की वाट लगाने आने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों लेसनर किसको कितना तोड़ते हैं। मैं तो ब्रॉक लेसनर के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूं। आप कितने रहते हैं ये जरूर बताइएगा। बात कर ली जाए दोस्तों अपने कोडी रोड्स की। तो जैसे दोस्तों CM पंक लौटे ना, सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन मार्क आया कि अब कोडी का क्या होगा। बच्चा, कोडी को स्टोरी कंप्लीट करनी थी, तो कोडी की स्टोरी क्या कंप्लीट हो पाएगी? क्या कोडी हरा पाएंगे रोमन रेंज को? ये चीज दोस्तों दिमाग में काफी घर कर रही थी। जवाब आ चुका है रेसलिंग ब्लॉग की माने तो कोडी रोड्स का दोस्तों बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल जीतने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है, और बैक स्टेज उनकी बात भी नहीं लग रही है। हाँ वो एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट है। रही बात रोमन के खिलाफ उनके मैच की, तो गाइज अभी के लिए वही माना जा रहा है। पंक का देखना होगा कि कल वो रॉ में क्या कहते हैं, तभी चीजें क्लियर हो पाएगी।
अभी के लिए दोस्तों कोडी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात रॉयल रंबल वो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़ी है हमारे जे उसो से। तो जे उसो के लिए बढ़िया न्यूज क्या थी कि रैंडी ऑर्टन ने उन पर अटैक नहीं किया। जे के लिए यही खुशी का सबब रहा होगा और सर्वाइवर सीरीज के बाद घर जाकर दोस्तों उन्होंने पूजा जरूर की होगी, पूजा अर्चना जिस भी भगवान की वो करते हैं उन्होंने जरूर की होगी। और यहां अपडेट आ चुकी है कि जे जो है वो अगली रेसलमेनिया का पार्ट 100% होने वाले हैं। और गाइज उनकी राइवलरी रैंडी के साथ नहीं बल्कि जिमी के साथ ही स्टार्ट होगी। रॉयल रंबल में बताया जा रहा है इनकी राइवलरी को WWE वाले जो है फिर से बिगिन करेंगे और हो सकता है जिमी या फिर जे में से कोई एक दूसरे को बाहर कर दे, दोनों एक साथ भी एलिमिनेट हो सकते हैं। तो गाइज यहां काफी मजा आने वाला है रॉयल रंबल में। अब सिर्फ 2 महीने रह गए। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे द गेम ट्रिपल एस से। ट्रिपल एस ने दोस्तों जैसी बुकिंग की है उसके चलते दोस्तों WWE काफी ज्यादा खुश है। इवन दोस्तों कंपनी के बाहर जो एडवर्टाइजर्स रहते हैं, जो नेटवर्क रहता है स्पेशली फॉक्स वाले, वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक ही चेंज कर दी ट्विटर के ऊपर दोस्तों, ट्रिपल एच की पिक लगा दी है। ट्रिपल एच की पिक लगाने का मतलब दोस्तों यही है कि फॉक्स वाले भी मानते हैं ट्रिपल एच इज द बेस्ट बुकर, बेस्ट बुक करते हैं दोस्तों। और ये चीज स्पष्ट होती है इस बात को लेकर भी कि बताया जा रहा है सर्वाइवर सीरीज हिस्ट्री की बिगेस्ट सर्वाइवर सीरीज रही है 2023 वाली। तो गाइस बिगेस्ट यानी कि दोस्तों बिगेस्ट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों क्राईबैक यानी कि रायबैक की, तो रायबैक क्राईबैक साबित हो गए हैं। और रीजन दोस्तों आपको बताता हूं, कल शाम वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि रायबैक ने क्या कहा था पंक के ऊपर। तो गाइस पंक तो जो है वो WWE में लौट आए और रायबैक ने कहा था कि वो कल नहीं आएंगे। इसके बाद फैंस ने कहा कि अब आपको रिटायर होना है, क्योंकि रायबैक ने कहा था वो रिटायर हो जाएंगे अगर रिटर्न हो जाता है कल के कल। तो गाइज रायबैक क्या कहते हैं, रायबैक कहते हैं कि मैंने कहा था कि वो AEW में आएगा, AEW में नहीं आया इसलिए मैं रिटायर नहीं होऊंगा। ये चीज तो दोस्तों उन्होंने कही नहीं थी। तो बेसिकली दोस्तों रायबैक रोने वाले काम कर रहे हैं, बिल्कुल क्राईबैक दिखाई दे रहे हैं और रिटायर उन्हें होना था। उन्होंने दोस्तों कहा था कि CM पंक नहीं लौटने वाला और CM पंक लौट गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों रायबैक अपनी स्टेटमेंट पर कब तक अड़े रहते हैं और कब इनकी रिटायरमेंट होती है। फैंस तो कह रहे हैं उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज की, थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई गाइस वो जुड़ी हुई है हमारे अपने द मिज से। तो द मिज की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन गाइस द मिज ने कल काफी तगड़ा मैच दिया है और आपने देखा होगा दोस्तों उन्होंने गंथर के दोस्तों खून निकाल दिया था, लिटरली दोस्तों ऐसी तैसी फेर दी थी। और गाइस अपडेट आ चुका है यहाँ दोस्तों हमारे अपने द मिज के ऊपर। द मिज पर बताया जा रहा है कि WWE वाले बहुत ज्यादा खुश है द मिज से और द मिज को इन फ्यूचर IC टाइटल के लिए फिर से मौका मिलेगा। तो द मिज के आप बड़े वाले फैन हैं तो खुश हो जाइए। बात कर ली जाए दोस्तों आज की सेकंड लास्ट न्यूज की, सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस का दोस्तों क्या सीन है इस टाइम, रोमन रेंस कहां है, कब देखने को मिलेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। तो ट्राइबल चीफ के आप बड़े वाले फैन हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखने पहुंचे हैं जस्ट बिकॉज आप ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करते हैं। बट ट्राइबल चीफ दोस्तों यहां 2023 को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। इस साल उन्होंने बेहद कम मैच दिया है, बताया जा रहा है 2023 के लिए डन हो चुके हैं, ना ही रॉ के लिए ना ही स्मैकडाउन के लिए दोस्तों वो आगे एडवर्टाइज है। इसका मतलब ये भी है दोस्तों रोमन रेंस दोस्तों अब इस साल हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। नए साल की शुरुआत में दोस्तों हमें वो नया तोहफा देते हुए नजर आएंगे। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस कांड से। तो गाइस इनका कांड दोस्तों आपने भली भांति देखा होगा। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं इस कांड के ड्यूरिंग रैंडी ऑर्टन ने भी कुछ किया है। रैंडी ऑर्टन जाते हुए फैन से मिले और उन्होंने 10 का निशान बनाया है। रैंडी ऑर्टन ने साफ कर दिया है कि 10 साल तक रेसल करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज की हमारी बोनस अपडेट भी है। लेकिन रैंडी ऑर्टन से परे यहां दोस्तों जो रॉलिंस को काफी हंगामा किए और अब काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या ये असलियत में था या फिर ये एक एंगल था, क्या वाकई में सेथ रॉलिंस जो है नाखुश है CM पंक के आने से। तो अपडेट आ चुकी है, जी नहीं वो नाखुश नहीं है और बताया जा रहा है कि 100% ये एक एंगल है। डे मेल्जर के अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस वही व्यक्ति थे जो कि मंडे नाइट रॉ में टीजर गिरा रहे थे। आपको याद होगा दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों आपको पास्ट में जाना है और आपको याद होगा रॉ के अंदर जिस बंदे ने सबसे पहले CM पंक के कोट कहने स्टार्ट किए थे वो रॉलिंस ही थे।
इवन दोस्तों यहां यह चीज भी बताई जा रही है कि सीएम पंक पर ट्रिपल एच ने बता रखा था टैलेंट्स को कि वो आने वाले हैं। जी हां, उन्होंने बता रखा था। तो सैथ रॉलिंस का ऐसे रिएक्ट करना बिल्कुल दोस्तों स्क्रिप्टेड था। इवन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, डेव मेल्जर ने यह चीज कही है कि 100% एंगल है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सैथ रॉलिंस को इस बात का ना पता हो। यहां दोस्तों क्या चीज बोले, दैट वाज 100% एन एंगल प्लेइंग ऑफ द फैक्ट दैट मंथ अगो। जब किसी ने पूछा था रॉलिंस से तो उन्होंने कहा था पंक एक कैंसर है। तो यहां दोस्तों रॉलिंस को शायद बहुत पहले से पता था। और रही बात इस सिनारियो की, करंट सिनारियो की, तो बताया जा रहा है कल की रॉ के अंदर रैंडी ऑर्टन को भी एडम पेयर्स ने कंफर्म कर दिया है और सीएम पंक को भी। हो सकता है धोनी चैंपियनशिप के लिए जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो गाइस डेफिनेटली सीएम पंक वहां कॉल्ड आउट करने वाले हैं सैथ रॉलिंस को। और गाइस दोनों के बीच में एक मैसिव ब्रॉल हो सकती है। एरिना के सारे सुपरस्टार्स को आकर इन दोनों को छुड़वाना पड़ सकता है, क्योंकि गाइस नींव काफी तगड़ी पड़ गई है। अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है। डू सब्सक्राइब। उससे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो प्लस ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शब्बक है।